हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विकास स्टडी क्लब। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी से चल रही होगी। आज हम लोग ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सेट को बनाएं और स्वयं अपनी तरक्की का जांच करें। आगे चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। हमारी आशा है और उम्मीद भी है कि आपको ये सेट प्रैक्टिस परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको सफलता में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। इससे पहले हमने एक सेट दिया था आप लोगों को, आप वो सेट जाकर देख सकते हैं। और उसी में का शेष बचा हुआ ये क्वेश्चन है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते चले और सफल होना है तो मेहनत भी करें। अगर आपको आता है, आपको याद है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता है ए ताम्र युग सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी अक्ष युगीन सभ्यता, डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था एक बहुत ही विकसित और अच्छा सभ्यता था और ये बहुत चर्चित सभ्यता है, जो 1400 केंद्रों के लिए बहुत चर्चित है। और आपका इसमें आंसर होगा आपका डी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को एक अलग नाम से जिसको हम लोग जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जो मैथ से है। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक आपका बेलन है और बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आयतन निकालना है। तो ये बहुत सिंपल सा मैथ है और इससे पूछा जाता है। तो हमको पता है कि बेलन इस तरह का होता है और इस तरह से हम लोग बनाते हैं बेलन को। तो बेलन जो है आपका, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। एक तो आर दिया हुआ है जो 7 सेंटीमीटर है और उसकी एच दिया हुआ है जो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो जो आपका बेलन है इसका वॉल्यूम होता है, सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसमें इसको वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके देखते हैं आर स्क्वायर एच। तो हमारा पाई का मान कितना होता है 22/7 और आपका आर का वैल्यू कितना है 7। आपका आर का स्क्वायर है तो हमारा ये 7 है, क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे। इंटू कितना है आपका ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपका 2 यहाँ 7 है तो एक साथ यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक साथ बचेगा। तो 22 दूनी के 44 है, 44 साथ 308 आपका है। जो आंसर होगा आपका 308 होगा। 308 कहाँ है, ए ऑप्शन है। आज यानी इसका जो आंसर होगा आपका 308 सेंटीमीटर क्यूब होगा, राइट। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। वॉल्यूम होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। हमने पाई का मान रख दिया कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 7 जो स्क्वायर कर दिया और एच का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आप खुद पेन कॉपी लेकर के क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि आप स्वयं अपनी जांच करेंगे तभी सफलता मिलेगा कि आप कितने में हैं। आपको सफल होना है तो खुद आपको चेक करना होगा, आपको खुद को पहचानना होगा कि आप कितना तैयारी में हैं। और हम प्रयास करते हैं कि आपको सफल बनाएं। एकदम बिल्कुल दिल से जग जाइए आप। और आगे क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन से पहले एक निर्देश दिया हुआ है, पहले उस हम निर्देश को पढ़ लेते हैं तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कह रहा है। तो पहले हम निर्देश की ओर चलते हैं, निर्देश में क्या दिया हुआ है।
तो दिया है कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं जिनमें 63 को सेब पसंद है तथा 76 को संतरे पसंद है। ये वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, हम बता रहे हैं आपको। तो पहले समझ लेते हैं वेन आरेख क्या होता है। ये मैंने एक में दिया गया है कि जो संतरा है वो इतने लोगों को पसंद है और जो सेब है इतने लोगों को पसंद है और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो पहले तो हमने ये माना कि सेब एवं संतरा, सेब एवं संतरा जो दोनों पसंद है वो एक्स है। कितने छात्र हैं वो एक्स है। एक छात्र ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, जो फिगर में बताया गया है दिख रहा है आपको। एक छात्र ऐसे हैं जिनको सेब और संतरे दोनों ही पसंद है। राइट, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर 100 नंबर है। कितना नंबर है टोटल आपका? 100 नंबर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 100 नंबर टोटल। तो पहले लेते हैं, यहाँ सोचने वाली बात है कि टोटल हमारा कितना है? 100 है। समझेंगे ध्यान से, टोटल कितना है? 100 है। तो जितने भी यहाँ लोग हैं जो सेब पसंद कर रहे हैं, संतरा पसंद कर रहे हैं या दोनों पसंद कर रहे हैं, वो 100 के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे? वो 100 के अंदर होंगे, 100 से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि 63 माइनस एक्स, ये आपका सेब पसंद करने वाले लोग हैं, प्लस कर देंगे एक्स जो दोनों पसंद करने वाले लोग हैं, राइट, प्लस आपका जो संतरा पसंद करने वाले लोग हैं 76 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है आपको, बराबर 100। ये क्यों किया हमने? क्योंकि जितने भी छात्र हैं जो सेब पसंद करे या संतरा पसंद करे या दोनों पसंद करे वो 100 के अंदर है आपके। कहाँ पर है? 100 के अंदर है, 100 से बाहर नहीं आ सकते। समझ में आ गया आप लोगों? तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने इसको इक्वेशन बनाया। इक्वेशन इसलिए बनाया कि आपको ये समझ में आ जाए। तो इक्वेशन समझ में आ गया, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर होगा, यानी 100 के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल क्या है, टोटल कितना दिया हुआ है। राइट, यहाँ 63 प्लस 76 जोड़ेंगे तो 6 3 9, राइट, होगा 7 6 13, यानी 139 होगा। और ये एक्स आपका प्लस वाला एक्स और ये माइनस वाला एक्स कट जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा? एक्स आपका बचेगा, बराबर ले लेंगे। बराबर कितना है? 100 है। राइट, समझ में आ गया आपको? बराबर कितना बचेगा आपका? 100। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो वो करेंगे क्या हम लोग? एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? 139 माइनस 100। तो आपका 139 में से हम लोग 100 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 39, यानी कहने का मतलब है ए बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 39 आएगा। तो ये कहने का मतलब है जो ये दोनों पसंद करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या कितना है? 139, यानी 39 है। इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका? 39। सिंपल से यहाँ तरीका से हम लोग बनाते हैं, यहीं पर समझ लेंगे आप लोग। इतना करने की अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर जो हमारा फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में क्या करेंगे? यहाँ प्लस कर देंगे तीनों को प्लस कर देंगे, बराबर कितना कर देंगे? 100। राइट, बस वही सिंपल सा हो गया। इन तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ कितना कर देंगे? 100। समझ में गया होगा? तो ये आपका मैथ का एनालिसिस था। इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले टोटल को आप लोग जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए और उसका इक्वेशन बना करके आंसर निकालिए। राइट, तो ये वेन आरेख से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आपको बना होगा तो बहुत सुंदर बात है, और नहीं बना तो आप सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इनमें से कितने छात्रों को केवल सेव पसंद है? तो पहले ध्यान देने वाली है कि कितने लोग हैं जो सेव में शामिल हैं। तो थोड़ा सा बैक क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो आपका पार्ट है जो सेव से संबंधित है,
सेब की पसंद करने वाले कितने हैं? 63 माइनस एक्स। कितने लोग हैं यहाँ पर? 63 माइनस एक्स। अभी हमने एक्स का वैल्यू निकाला था जो कितना आया था? 39 आया था, राइट? आपको याद होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर छात्र हैं कि दोनों पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितना है? 39 है। सेब पसंद करने वाले कितने हैं? 63 माइनस एक्स, राइट? समझ में आएगा आप लोगों को। तो हमने एक्स का वैल्यू कितना निकाला था? एक्स का वैल्यू हमारा 39 आया था, तो इसमें से 39 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, राइट? तो यहाँ लिखते हैं 63 माइनस 40। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्यों किया हमने? क्योंकि जो एक्स का वैल्यू था वो दोनों में लोग शामिल थे। ये दोनों लोग थे जो सेब और संतरा दोनों पसंद कर रहे थे। तो केवल अगर सेब चाहिए तो दोनों लोगों को हटा देंगे, तो केवल क्या बचेगा? सेब बचेगा। इसलिए हमने इसको क्या किया, इस पार्ट में से दोनों लोगों को पसंद करने वाले लोगों को माइनस कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे यहाँ घटाएंगे तो 63 में से 39 हटाएंगे तो 24 रहेगा आपका। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो दिया हुआ है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कहने का मतलब है कि जो भारत का कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य चुनाव आयोग, डी मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता है कि जो हमारी कार्यपालिका है जो देश की सारी नियम कानून को फॉलो करता है, तो उसका जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो आपको राष्ट्रपति को, यानी आपका आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें आपको इनको अधिकार ये प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत ये देश के सारे कार्यपालिका को संभालते हैं, राइट? और ये अधिकार इनको अनुच्छेद 53(1) के तहत दिया गया है, राइट? इनको अधिकार किसके दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति को भारत की सारी कार्यपालिका को चलाने, उनको देखरेख करने की संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जुड़िए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। लाइक तो कीजिए, लाइक करेंगे तो और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? इनका कहने का मतलब है कि आपको जो कंप्यूटर का डाटा स्टोरेज होता है उनमें सबसे छोटा स्टोरेज डाटा क्या है उसका नाम बताना है। यानी कि इसमें तो बहुत सारे होते हैं, टेट्राबाइट, गीगाबाइट, बहुत सारे होता है, लेकिन उससे सबसे छोटा क्या है जो स्टोरेज की जगह है? तो वो आपका जो सबसे छोटा है वो आपका मेगाबाइट है। कौन सा है? मेगाबाइट। ये सबसे छोटा स्टोरेज पॉइंट है। हमने कुछ स्टोरेज पॉइंट को सेलेक्ट किया है जो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ये रहा आपका थोड़ा सा छोटा इसका डाटा है। आप लोग इसको नोट करके याद कर लेंगे ताकि इससे आपका कोई डाटा ना छूटे, राइट? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यह नोट कर लेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इसमें दिया गया है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है जो बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है? तो ए में आपका है जो कि मेट्रोप्लान ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, बी है आपका नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, सी है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, डी है प्रताप नगर जम्बू सागर पैसेंजर ट्रेन। तो आपका इसमें आंसर होगा आपका ए नीलगिरी पैसेंजर। कौन सा है आपका? नीलगिरी पैसेंजर। इसका जो चाल है आपको जान करके बड़ा हैरानी होगा कि 16 किलोमीटर पर आवर है। कहीं कहीं इसका जो चाल है वो 10 किलोमीटर भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना धीमा ये ट्रेन चलता है,
जो बहुत ही कम स्पीड है, 16 और 10 किलोमीटर एक ट्रेन के लिए। तो ये भारत की सबसे स्लो मोशन में चलने वाली ट्रेन है। इसको आप लोग नोट रखेंगे क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछा गया। और आप लोग थोड़ा सा जान ले कि ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आया हुआ है। हमने वहाँ से इस क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इन क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में टचेबल है। और आगे हमने एक एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये सारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, एनालिसिस किए हैं। जो अलग अलग सब्जेक्ट है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीएस, जीकेस, करंट अफेयर, उसको हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जो संपूर्ण आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल क्वेश्चन होगा सारे शिफ्ट का। तो वो जल्दी वीडियो आपके पास आने वाला है। और कमेंट करके आप बताएंगे कितना जल्दी आपको वो वीडियो चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में उससे क्वेश्चन बहुत हो सकता है टच करें, या उससे आपको ये पता चले एनालिसिस से कि ये क्वेश्चन किस क्षेत्र से ज़्यादा आए हुए हैं। तो इस पर एक वीडियो आने वाला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी बात है कि आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल पर नए हैं जो लोग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना प्यार हमें बना रही है, हमारा परिवार में जुड़िए, हमारे चैनल परिवार से आप जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश कौन था? आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो करंट अफेयर्स है, ये आपका, इसमें आंसर आपका टोक्यो जापान में हुआ था। ये आपका इसका मेजबान कौन था? मेजबान टोक्यो। जो आपको पता है ये 32वां ग्रीष्मकालीन से लेकर के किया गया था। जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसमें तय किया गया था इसका मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा क्या है? ए है 60 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 66 वर्ष। तो आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश होते हैं, उनके सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होने की जो आयु है वो 65 वर्ष है। कितना वर्ष है? 65 वर्ष। लेकिन उच्च जो न्यायालय होता है आपका, उच्च न्यायालय में इनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय पूछे तो आपका कितना होगा? 62 वर्ष। इस कन्फ्यूजन से आप दूर रहेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा। तो ये याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष और जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट उसका 62 वर्ष है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर में दो भाग होता है, एक होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को ढांचा बनाता है, बाहर से उसको डिजाइन करता है, और सॉफ्टवेयर वो होता है जो प्रोग्रामिंग का काम करता है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर उसे के प्रोग्राम है तो उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और जो कंप्यूटर को बनाया जाता है ऊपर से पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो वो आपका हार्डवेयर होता है। प्रिंटर जो है आपका हार्डवेयर है, ए में है प्रिंटर, बी में है कंपाइलर, सी माउस, डी कीबोर्ड। तो इसमें देख रहे हैं कि सारे इस तरह का है, लेकिन जो ये आपका बी है ये कंपाइलर है। कंपाइलर जो होता है आपका एक कंप्यूटर में लिखने के लिए प्रोग्राम होता है कि सारे शब्द को हम लोग लिख सके, तो वो लिखने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर। जो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? कंपाइलर, राइट। आपको समझ में आ गया। इस तरह आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो लोग बना पा रहे हैं, जिनको ये मालूम है क्वेश्चन का आंसर, तो उनके लिए तो बहुत 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 बढ़िया बात है, क्योंकि वो मेहनत करके इस तरह की तैयारी किए हुए हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको भी कोई बात नहीं, वो भी याद करते चले, ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा गया है। और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप जुड़िए हमारे साथ और सफल बनिए। हम तो यही कामना करेंगे कि आपका सिलेक्शन जल्द हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो मैथ से है, विशाल एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 रुपये में बेचता है, तो
तो उसको लाभ का प्रतिशत प्राप्त करना है। यानी कहने का मतलब है आपका जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है आपका? 75 रुपया। तो ये सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि इसमें से इसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो हम लोग 75 में से 50 को माइनस करते हैं तो क्या होगा? कितना? 25 रुपया। राइट। जो आपका लाभ है वो कितना हो गया आपका? 25 रुपया लाभ हो गया। समझ गए? अब लाभ परसेंट ज्ञात करना है आपका, प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत। इसका आपको फॉर्मूला पता होगा कि लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है? लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य। राइट। ये आपका फॉर्मूला है। ये फार्मूला आपको पता होगा। तो इस पर बैठा कर देखते हैं आपको कि इसमें कितना, इस पर बैठाते हैं तो आपको कितना लाभ हुआ है? 25 रुपया। तो 25 गुने 100 बाई क्रय मूल्य कितना है आपका? इसका 50 रुपया है तो 50 रखते हैं यहाँ पर। राइट। तब 25 से कटाएंगे तब 25 दूनी 50, फिर इसे कटाते हैं तो वो 50 में कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका प्रतिशत लाभ जो होगा 50%। ए आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होगा? ए। 50% लाभ होगा इसको। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चलते चलते आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल हो और तैयारी करें। ये छोटा हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए 50 क्वेश्चन का या टोटल हम 100 क्वेश्चन करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 50 का बनाए या 100 का बनाए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उस तरह का हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन दिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पार्ट बाय पार्ट करके आपको क्वेश्चन आते रहेगा। चलते चलते एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लाइक कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परीक्षा सफल हो, आप जॉब में सेलेक्टेड हो। ओके, लव यू।